पत्र संबंधी कार्यक्रमों में अपना योगदान देती। इन सभी टिप्पणियों का निरीक्षण करने के बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय सांसद हमारे मध्य आज की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्य अतिथि से कि वो हमारे बीच आए और स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण के अवसर पर संदेश दे। माननीय सांसद देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानीगण के परिजन, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस के विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरे देश तिरंगे से रंगों में रंगा हुआ है। पूरे देश में देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। मैं इस पावन अवसर पर आजादी के बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण निछावर कर दिए। उन्हीं ने अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज ध्वजारोहण हुए बेगर्व अनुभूति हो रही है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन पर के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश की हर गांव व शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 में हरियाणा के अंबाला में फूटी थी। इस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन में जान की बाजी लगाने वाले कई देशभक्तों से हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके लिए हम अंबाला छावनी में शहीद स्मारक भी बना रहे हैं। आज़ादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमणों से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आज़ादी में निरंतर योगदान दिया है। हरियाणा हमेशा से भारत की रक्षा के लिए सीमाओं पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा है। हरियाणा के निवासियों ने हमेशा इसमें अपना योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्जा तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करने के का सम्मान हमें जरूर मिलना चाहिए और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पे चलते हुए पूरे हरियाणा और हरियाणवी एक के तरीके और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। गीता के कर्म के संदेश के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे की बहार बहाना चाहते हैं और निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। जनसेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुशल नेतृत्व में न केवल बदलने का काम किया है बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो सके। देश की आजादी के बाद लंबे समय तक गरीब वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं तो बनती रही, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मंत्र अंत्योदय के अनुसार प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया ताकि लाभार्थी परिवारों की पहचान पत्र के द्वारा सरकार की योजनाओं को लाभ प्राप्त हो सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना को भी कार्यान्वित करने का काम किया ताकि सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थियों को मिल सके और डीबीटी में बिचौलियों का तंत्र खत्म किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीबों की बेटी की शादियां का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर के एक क्लिक से सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है। इस साल हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना के लाभ 25 लाख गरीब परिवारों तक पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य की जांच हो रही है। हर घर नल से जल कार्यक्रम में 13 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। हर घर गरीब को राशन मिलने की परेशानी ना हो और कोई उसका हक ना मार सके, इसके लिए नई टेक्निक के माध्यम से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई गई है। गरीबों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई जा रही है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 एक्स्ट्रा अंक दिए जा रहे हैं। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं के प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के माध्यम से रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों के घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को भी लाभ देने वाली अनेक योजनाओं का इसे जोड़ दिया गया है। पशुपालन ग्रामीण के आय का एक बहुत प्रमुख माध्यम है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट स्कीम शुरू की है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने के अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों को खत्म करने का काम किया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 24/7 ऑनलाइन प्रदान करने के लिए की जा रही है और सभी अप्रूवल्स फिक्स टाइम में देने सुनिश्चित किए गए हैं। आज हरियाणा देश विदेश में निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। पिछले लगभग 9 साल में प्रदेश में 1000 से अधिक लार्ज व मीडियम तथा लगभग 2 लाख माइक्रो एंड स्मॉल उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए की निवेश हुआ है। वे 18 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। व्यापारी भाइयों
को भी प्रदेश में विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमें उनकी हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनके लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत की जा रही हैं। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों की जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापार क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापार सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं की योग्यता का सम्मान किया है। 1,10,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों की शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार स्कीम बनाई गई है। आज खेल जगत में भी हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं और देश प्रदेश में नाम कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का नकद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मंथली स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। अगर हम देश की मेडल तालिका देखें तो उसमें हरियाणा पहले नंबर पे आता है। इसके लिए पूरा हरियाणा और आप हरियाणा वासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% रिप्रेजेंटेशन दिया है। आइए स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान संस्कृति, परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश के को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प रहे। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी। आज के मार्च पास्ट के लिए हमारे आज के परेड कमांडर एएसआई निर्मल सिंह अपनी परेड को लेकर आने के लिए तैयार है। सुंदर बैंड की इस धुन में अंबाला पुलिस के ये वीर कर्मठ साहसी जवान पूरे जोश और जुनून के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमारी बाईं ओर से अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देने के लिए आ रहे हैं। अंबाला में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने का दामोदर इन्हीं के जिम्मेवार कंधों पर है। इस परेड की अगुवाई एएसआई निर्मल सिंह और हरियाणा पुलिस अंबाला प्लाटून के प्लाटून कमांडर एसआई सुभाष चंद तीनों टीम में अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए इसके ठीक बाद फर्स्ट हरियाणा बटालियन की छात्राएं अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरती हुई सुंदर परिधान पहने अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देकर ये फर्स्ट हरियाणा बटालियन की पंक्ति सामने से गुजरती हुई एसडी कॉलेज एनसीसी कमांडर अनुपम शर्मा एसडी कॉलेज एनसीसी की टुकड़ी के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देकर मंच से गुजरता हुआ एनएसएस एसडी कॉलेज मोहित कमांडर के साथ
स्वच्छता अभियान एवं पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक कार्यों में इनका अथक योगदान है। YRC प्लाटून कमांडर महक के साथ आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण एवं विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संबंधी कार्यक्रम का आयोजन। आप सुंदर धुन लिए किरण जोत SD गर्ल्स हाई स्कूल का ये बैंड, जिसकी धुन पर आज का मार्च पास्ट संपन्न हुआ है, मंच के सामने से अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देकर गुजरता हुआ। बहुत सुंदर मार्च पास्ट आज की ये विभिन्न टुकड़ियां इस लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में मंच से गुजर कर गई हैं। दृढ़ता हो लो पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद की जैसे हस्ती हो, उद्म का उद्म दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताप मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माता की छांव मिले, भारत माता की छांव मिले। एक बार इस प्रांगण में जोर से कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की। SD हाई स्कूल का ये बैंड कैसे यहाँ बहुत आगे आ जाएगा। बनेगी यहाँ तक आएंगे। SD गर्ल हाई स्कूल का ये बैंड जिसका सुंदर डिस्प्ले SD कॉलेज के इस प्रांगण में आप सभी के समक्ष है। सुंदर कदम से कदम मिलाकर सुंदर धुन पर SD हाई स्कूल की ये छात्राएं बैक पाइपर बैंड लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं।